आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग। काइंडेस्ट मींस क्या होता है? सबसे दयालु। थिंग आई नो, ऐसी चीज, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऑल द क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर नॉट एज काइंड एज द ट्रीज। पेड़ के जितना दयालु, पेड़ों के जितना जो काइंडेस्ट थिंग है, जो सबसे ज्यादा जो दयालु वर्ड है, वो कौन है? हमारा पेड़ है, ट्रीज है, राइट। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वे हमको हार्म नहीं पहुंचाते, हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, दे सिंपली ग्रो। वे आसानी से ग्रो होते हैं, आसानी से बढ़ते हैं। पेड़ कभी आपसे कहते हैं कि बेटा हमको ला करके पिज्जा खिलाओ आकर के? हैं? पेड़ हमारा कोई नुकसान करते हैं? नहीं करते, बिकॉज दे आर द काइंडेस्ट थिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु कौन है? पेड़। पेड़ क्या देते हैं हमको? अपने बॉडी का, अपने शरीर का हर एक पार्ट दे देते हैं। बड़े हुए तो फल देने लगे, छोटे थे पत्तियां देते थे, थोड़ा और बड़े हुए लकड़ी देने लगे, है ना। ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूजफुल फॉर अस। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वे हमको हार्म नहीं पहुंचाते, वे हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, दे सिंपली ग्रो। वे आसानी से ग्रो होते, वे आसानी से बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। ये लोग क्या करते हैं? स्प्रेड में फैला देते हैं शेड, छाया। जो बड़ा पेड़ होता है उसकी जो छाया होती है, शेड होती है, वो क्या होती है? फैलती है पूरे भर में, नहीं बड़े पेड़ की। तो दे स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। सोने वाली जो गायें होती हैं, काउज में गाय, जो गायें होती हैं सोने वाली, उनके लिए क्या प्रदान करते हैं? ये शेड प्रदान करते हैं, छाया पर छाया प्रदान करते हैं, परछाई नहीं। एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बाउज। और बर्ड्स को, चिड़ियों को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अमॉन्ग देयर बाउज, अपनी टहनियों के बीच में। उनकी जो टहनियां होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उनमें कौन जाता है, कौन बैठता है? बर्ड्स। पेड़ों के ऊपर चिड़िया होती है और पेड़ों के नीचे जानवर होते हैं, भाई बंधे होते हैं। नहीं, हमारे गांव में भी होंगे, किसी क्या गाय, किसी बैल, जो भी पले होंगे, तो पेड़ के नीचे बांध देते हैं आराम से। तो दे एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बाउज। अपनी बाउज के बीच में, अपनी टहनियों के, अपनी शाखाओं के बीच में क्या करते हैं? बर्ड्स को गैदर कर लेते हैं, बर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स एंड लीव्स अबव। वे पत्तियों के बीच से हम लोगों को क्या प्रदान करते हैं? फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव। उनकी पत्तियों में, पत्तियों के बीच में जो फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनको देते हैं। एंड वुड टू मेक अवर हाउसेज ऑफ। और हमारे घरों को बनाने के लिए, हमारे मकानों को बनाने के लिए क्या देते हैं? वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं। नहीं कह रहे सर जी लकड़ी का क्या काम है? वुड का क्या काम? हाउस बनाने के, घर के बनाने के लिए। तो जब स्लेब पड़ती है छत में, छत पड़ती है, मकान लिंटर पड़ता है, तो उसमें बल्ली पटरे लगते हैं, वो भी तो वुड ही, लकड़ी ही तो है। या जब मकान बनता है, दीवार इतनी ऊंची है तो ठीक है, और जब थोड़ी और ऊंची जब दीवार करनी होगी तो क्या नीचे लगाते नहीं लगाते हैं? ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाते कि नहीं लगाते हैं? हर चीज जो है लकड़ी से है। एक बहुत पुरानी पोएम है, बहुत बड़ी पुरानी कविता है, सुनाएंगे किसी दिन, नंबर आएगा। तो हर चीज लकड़ी की है। स्टार्टिंग से आप लकड़ी से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में भी लकड़ी पे ही खत्म हो जाते हैं। कह रहा है एंड लीव्स टू बर्न टू हैलोवीन। ये लोग घर बनाने के लिए हमको क्या देते हैं? वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न और हैलोवीन। हैलोवीन क्या है? हैलोवीन इज द फेस्टिवल ऑफ अमेरिका। अमेरिका का फेस्टिवल होता है हैलोवीन, है जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके का शेप, अलग अलग तरीके का अपना डिजाइन बनाते हैं फेस पे, यानी कि चेहरे पे। कोई भूत बनता है, कोई राक्षस, किस तरीके से। बड़ा डरावना फेस्टिवल होता है, डर वाला, नहीं डर वाला त्योहार होता है, तो सब लोग डरते हैं, डराते हैं दूसरे पर। हैलोवीन फेस्टिवल में क्या करते हैं? लीव्स देते हैं, पत्तियां देते हैं, टू बर्न करने के लिए, जलाने के लिए। एंड इन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग के सीजन में क्या करते हैं? बसंत के मौसम में क्या करते हैं? न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, नई नई हरी हरी कलियां देते हैं, फूलों की कलियां, बर्ड्स यानी कि कली, फूल देते हैं, पत्तियां देते हैं। फिर क्या लिखा है?
दे आर फर्स्ट व्हेन नेक्स्ट डेज बिगन, वे सबसे पहले होते हैं जब डे का बिगन होता है, डे की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहला प्राणी कौन है? ट्रीज होते हैं। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, जो कि सुबह की सूर्य की रोशनी, सूरज की रोशनी को टच करने के लिए, सूरज की रोशनी को छूने के लिए सबसे पहली जो सूरज की रोशनी आती है वो किस पे आती है? पेड़ों पे आती है। टू टच द लीव्स बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और उस लाइट को, उस प्रकाश को, सूरज की रोशनी को टच करने वाले आखिरी भी पेड़ ही होते हैं। स्टार्टिंग पेड़ों से होती है और एंड पेड़ों से ही होता है। मॉर्निंग लाइट, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, वो अंत भी होता है जो लाइट को होल्ड करने वाला होता है, प्रकाश को होल्ड करने वाला होता है। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब हमारी इवनिंग शाम यानी कि रात में बदल जाती है तब भी पेड़ ही होते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब हमारा मून स्काई के ऊपर, आसमान के ऊपर तैरता हुआ आराम से आता है, जब यानी कि रात होने वाली होती, रात हो जाती है, चांद आ जाता है, दे हम आर ड्राउजी लुल्लीबाय, तो ये लोग क्या करते हैं? ड्राउजी लुल्लीबाय यानी कि एक शोर करते हैं वाली नींद, नींदा एक गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, सोने वाले, नींद वाले सब बच्चे। अच्छा, लोरी का नाम सुना है? दूल्हा भाई मस्त क्या होता है? लोरी। ये लोग क्या करते हैं? लोरी सुनाते हैं पेड़ बच्चों को। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा, हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो काइंडेस्ट थिंग है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा दयालु चीज है वो कौन है? ट्रीज है, पेड़ है। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? सिंग करना तो आ ही गया, हमने सिखाई दिया आपको सिंग करना।